उत्तर प्रदेश के लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी के खास रिश्तेदार वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक की काली करतूतों को एक और ऑडियो के माध्यम से मैं आप सबके बीच रखकर जाना चाहती हूँ, जिसमें मैं उनको 4 नवंबर 2020 को फर्जी रिपोर्ट जानने के बाद मैं उनको कॉल की हूँ। फर्जी रिपोर्ट हाई कोर्ट में लगने के बाद जब मुझे पता चला है तो 4 नवंबर को मैं उनको कॉल की हूँ और उन बातों के दौरान मैं उनको बता रही हूँ कि कैसे उसको ऊपर के अधिकारी से फॉरवर्ड करके कैसे क्या हुआ है। ठीक है, उसमें मैं ये भी बता रही हूँ कि मेरे बहुत से एप्लीकेशन वहाँ दिए हुए हैं वाराणसी प्रशासन को, जिन पर आज तक कुछ नहीं हुआ और वह सारे एप्लीकेशन अतुल राय के पिता भरत सिंह से पहले के दिए हुए हैं। और उसमें एक चीज और भी है कि मैं उनसे तेज आवाज में बात कर रही हूँ और मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता और मैं इस चीज के लिए मैं आपसे माफी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि ऐसी स्थिति क्रिएट करने वाले आप प्रशासन ही हैं। और उसी दिन से मेरी तेज आवाज की और मेरे पीड़ा की जो अति वाली जो एक सीमा होती है वह शुरुआत होती है और उसी दिन से मैं ऐसे आवाज और यह लैंग्वेज इख्तियार करती हूँ, जो बहुत ज्यादा जरूरी था और मजबूरी भी था। कुछ है नहीं अपने पास तो आदमी क्या कर सकता है अपने दर्द को दिखाने के लिए। इन सबों के हाथ से सत्य तो लिखवा नहीं सकता, यह सब वही लिखेंगे पढ़ेंगे जो ऊपर से आदेश रहेगा या अपने पैसे पद लालच के लिए चाहे जो कुछ भी। तो आप इस ऑडियो को भी देखें, सुने और सेव करके रखें और पुलिस के पास जाने से पहले 1000 बार नहीं लाख बार करोड़ बार असंख्य बार सोचें और लास्ट में न जाएं। याद करें कि हमारा कैसे अंत किया गया वाराणसी प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा। किसके लिए? मुख्तार अंसारी के खास हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए। तो आप दूर रहें पुलिस वालों से। सर, आप एसएसपी हैं, आप पूरे जिले के हेड हैं। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे भीख मांग रही हूँ। मैं आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि जब मुझे सीओ सर, ये नए वाले सीओ सर, जब मुझे सितंबर अक्टूबर में ये कह रहे हैं कि उसमें रिपोर्ट लग गया है, तो मैंने कहा क्या लगा है, तो उन्होंने झट से कह दिया कि नहीं वो आपका अधिकार नहीं है देखने और जानने का। तो वो चीजें जब मेरा अधिकार नहीं है तो उसको कहाँ से इतना विशेष अधिकार आ गया कि वो चीजें वो डायरेक्ट कोर्ट में लगा दे रहा है? इतनी उसकी कहाँ से हिम्मत हो गई? सर मैं पता करता हूँ, ये मैं पता करता हूँ। सर आप मुझे जवाब दीजिए, वरना कल या परसों में मैं वहाँ अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के मरूंगी। और उससे पहले मैं फेसबुक पे सबकी सारी बातें रख के, सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीजें जितने प्रूफ है मैं सारे रख के मैं मरूंगी। जितने दरोगा और जितने सीओ लोग मेरे को टॉर्चर किए हैं 2 साल में, मैं ऐसे ही घर छोड़ के यहाँ नहीं बैठी हूँ कि लोग मुझे दलाल साबित करेंगे और मेरे संग जो लड़ रहा है बेचारा अपना घर परिवार छोड़ के, उसको मरने के लिए विवश करेंगे। हमारे दोनों घरों में रोना पीटना पड़ा हुआ है। मैं दिखवाता हूँ, मैं दिखवा देता हूँ। और सर, मैंने फरवरी का कंप्लेन किया हुआ है, उस पे नहीं इतनी जल्दी जांच हो रही है। उस पे क्राइम के पास इतने समय से अटका पड़ा हुआ है, हमारे बयान होने के बाद उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है सर? और इसका अप्रैल में पहुंचा है, इसके पे इतना जल्दी कैसे रिपोर्ट लग गया? मैं वो भी दिखवा लेता हूँ। वो सपल नाम का लड़का डायरेक्ट कह रहा है गैंग रेप करने को, उस पे अभी तक आपने कुछ भी ऑर्डर नहीं पास किया। उन सबों का कैसे सब कुछ हो जा रहा है सर? मैं चेक करता हूँ। एक आपने कहा था कि मुझे शाम तक आपने कुछ बताया था ना? सर इस समय मैं अपना आपा खो चुकी हूँ। मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ मुझे ये भी नहीं पता और मैं इसके लिए माफी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे इस परिस्थिति में इस प्रशासन ने ही डाला हुआ है। तो लेकिन सर, मुझे शाम तक मेरे सारे चीजों पे जवाब चाहिए कि मैंने आज तक जितने भी एसएसपी ऑफिस में अपने एप्लीकेशन दिए हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मेरे पहले के एप्लीकेशन जनवरी के पड़े हैं, फरवरी के पड़े हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो जा रहा है तो उसकी कार्रवाई मार्च में जा रही है, तो एसपी ऑफिस से नहीं जा रही है तो तुरंत एडीजी से और पता नहीं कहाँ से फॉरवर्ड करके तुरंत उस पर जांच हो जा रही है। और हमारा एसपी क्राइम के पास पड़ा हुआ है एप्लीकेशन, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके पास में गई तो आपने भी मुझे लताड़ के वहां से लास्ट टाइम भेज दिया। सीओ को मैं फोन कर रही हूँ तो सीओ कह रहा है कि सीओ सर, मैं लास्ट टाइम आपके पास गई थी तो मैं आपके पास से बड़ा निराश होके आई थी। आज वो मेरे मुंह से